नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आभासीय कक्षा में आपका पुनः स्वागत। हम सुदामा पांडे धूमिल की लंबी कविता और लोकप्रिय कविता प्रौढ़ शिक्षा का अंतिम भाग आज पढ़ रहे हैं। काफी दुविधा के बाद मुझे यह सच्चाई स्वीकारनी पड़ी है, यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है। तुम्हारी पगलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, तनो अकड़ो, अमर बेली की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो, बदलो, अपने आप को बदलो। यह दुनिया बदल रही है और यह रात है, सिर्फ रात। इसका स्वागत करो, यह तुम्हें शब्दों के परिचय की ओर लेकर चल रही है। ये जो भाग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कृषक जीवन की जो वास्तविकता है उससे परिचय होता है। कवि कहता है कि काफी दुविधा के बाद मुझे ये सच्चाई स्वीकारनी पड़ी। इस सत्य को स्वीकार करने में बहुत दुविधा हुई, लेकिन बहुत दुविधा के बाद मैंने इस सच को स्वीकारा। किस सच को स्वीकारा? यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी। आप लोगों के लिए ये बात शायद अचंभित करने वाली हो, लेकिन यदि आपके घर में बुजुर्ग दादी दादा नाना नानी या कोई भी बहुत बुजुर्ग सदस्य है तो आप उनसे पूछिएगा कि जब उनके हाथों में मोबाइल या घड़ी नहीं हुआ करती थी तब भी वो सही सही समय कैसे बता दिया करते थे। माने सूरज की धूप कहाँ किस जगह पर पहुंची है, उस समय क्या वक्त हुआ है, क्या समय हुआ है, ये वो सूरज की परछाई से। माने सूरज जेब घड़ी माने जेब में रखी हुई घड़ी। सूरज जो था वो जेब घड़ी हुआ करता था, माने सूरज की चाल से दिन के पहर और दिन के समय का एकदम सटीक अनुमान लगा लिया जाया करता था। तो कवि कहता है कि यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है, ठीक है, उस वक्त समय देखने के लिए घड़ी की आवश्यकता नहीं होती थी। तुम्हारी पपलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है। माने जब तुम्हारे मौसम की लटकती हुई जंजीर माने हवा का रुख किस तरफ है, तुम्हारे पीपल के पत्ते या तुम्हारे वृक्षों के पत्ते किस ओर झुक रहे हैं हवा के साथ, तब तुम्हें वो या किसी पेड़ से लटकी हुई कोई जंजीर कोई डोरी किस तरफ जा रही है हवा के जोर से, वो तुम्हें मौसम का पूर्वानुमान देती है। माने तब कोई टीवी या रेडियो का चैनल नहीं होता था जो आपको मौसम का पूर्वानुमान दे, या कोई इस तरह के यंत्र नहीं थे, लेकिन तो पेड़ों पर लटकी हुई जंजीरें या रस्सियां या फिर पेड़ों के पत्तों के हिलने की दिशाओं से तुम्हें मौसम का अंदाजा हुआ करता था। पशुओं की हरकत से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती थी। और पशु कैसे हरकत करते हैं, जैसे मुझे जहां तक याद आता है, ऐसे कहते हैं कि जब चींटियों के पर निकल आते हैं तो बारिश होने वाली होती है, चींटियां जमीन से निकलने लगे तो बारिश होने वाली। तो इस तरह की पशु पक्षियों की जो हरकतें हैं उनसे तुम्हें आने वाले खतरों की आहट होती थी। तब कोई और तुम्हें नहीं बताता था, बल्कि तुम्हारे पशुओं की जो हरकतें होती थी या पशुओं का जो व्यवहार होता था उससे तुम्हें उन खतरों का आभास होता था। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इसलिए मैं फिर कहता हूं कि हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो। कवि कहता है कि माना तुम अब तक इन सब से अपना काम चलाते थे, इस तरह से तुम अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन आज जब मैं तुम्हें शिक्षा के लिए पुकारता हूँ, जब मैं तुम शिक्षा के लिए तत्पर होते हो, तो मैं फिर तुम्हें कहता हूँ कि इतना काफी नहीं है। तुम गीली मिट्टी की तरह से मत हो कि तुम्हें जो जिस आकृति में चाहे उस आकृति में मोड़ दे। तुम गीली मिट्टी मत बनो। गीली मिट्टी हाँ करती है, माने स्वीकारोक्ति होती है। गीली मिट्टी को जैसे मर्जी है आप वैसे ढाल सकते हो। तो कवि कहता है कि गीली मिट्टी की तरह हामी भरने वाले मत बनो, बल्कि तनो अकड़ो, अमर बेली की तरह मत जियो। अमर बेल आप जानते होंगे, उसकी कोई जड़ नहीं होती, वो किसी भी पेड़ के चारों तरफ लटक कर ऊपर चढ़ती है। तो कवि कहता है कि नहीं,
ऐसे मत बनो कि अमर बेल की तरह कि तुम्हें कोई भी उखाड़ के फेंक सके, जड़ पकड़ो। माने अपने अस्तित्व को पहचानो और अपनी जड़ों से जुड़ो। यूं ही किसी के भी कहने में, बहकावे में मत आओ। और ये सब कब हो पाएगा? जब तुम अपने स्व को पहचानोगे, जब तुम शिक्षित होगे। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, बदलो, अपने आप को बदलो, यह दुनिया बदल रही है। कवि का कहना है कि तुम अब तक शताब्दियों से जो जीवन जी रहे थे, उसे जीवन से चिपके मत रहो। उस जीवन के को अपना भाग्य मानकर मत बैठो, बल्कि परिवर्तन की राह पर बढ़ो, बदलो, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व बदल रहा है। 21वीं और 22वीं शताब्दी जितनी अभी तक चल रही है, सॉरी 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी जितनी अभी तक चल रही है, कहते हैं कि जितना परिवर्तन इन 1.5-2 शताब्दियों में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो कभी कहते हैं दुनिया बदल रही है। और ये जो रात है, यद्यपि रात नकारात्मकता के लिए ही ज़्यादा उदाहरण के लिए ली जाती है, लेकिन ये जो रात है, ये रात तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य लेकर आई है। क्यों? क्योंकि ये रात्रि को जो तुम्हारी कक्षाएं लग रही हैं, ये जो रात्रि के समय तुम्हें पढ़ने का, शिक्षित होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, इस रात का तुम स्वागत करो। ये तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है, क्योंकि ये तुम्हें एक नए आसमान की तरफ ले जा रही है, एक शब्दों से तुम्हारी पहचान बन करवा रही है, तुम्हें लिखना पढ़ना, तुम्हें साक्षर होना सिखा रही है। इसलिए इस रात को रात मत समझो, बल्कि ये तुम्हारे भविष्य का, एक बहुत उज्जवल भविष्य का एक बहुत बड़ा उजाला या रोशनी लेकर आ रही है। धन्यवाद।